देखिए ये एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, जो ऊंचाई और दूरी हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, तो कहता है कि 1.5 मीटर लंबा, क्या 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, ठीक है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक जमीन बना लेंगे। क्या बनाएंगे, एक जमीन। ठीक है, और एक छोर पर एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। कौन खड़ा है जी, एक लड़का खड़ा है। ठीक है, जिसका लंबाई कितना है 1.5, इस लड़के की लंबाई। ठीक है, और दूसरे छोर पर एक भवन खड़ा है। क्या है, दूसरे छोर पर क्या है, भवन खड़ा है, जिसकी ऊंचाई कितना है 30 मीटर, जिसकी ऊंचाई कितना है 30 मीटर। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन कहता है कि जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये लड़का क्या करता है, संदेश ही है मान लो, ये क्या करता है, फिर भवन की ओर जाता है। मतलब अब यहां से मान लो कि अब ये यहां आ गया, कहां आ गया, यहां आ गया। ठीक है, मान लीजिए अब यहां से यहां आ गया। ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। क्या हो जाता है, तो देखो जब ये संदेश यहाँ था, संदेश कहने का मतलब जब ये लड़का यहाँ था तब इसके आंखों पर बनने वाला कोण कोण कितना था 30 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये कहा यहां से फिर यहां आ गया, तो जब यहां आ गया तो इसके आंखों पर बनने वाला कोण कितना हो गया 60 डिग्री। कोई दिक्कत, तो अब कहता है बताइए कि वह भवन की ओर कितना दूरी तक चलकर गया। क्या पता करना है, हमें बताना है कि ये जो लड़का है यहां से भवन की ओर कितना दूरी चल कर गया, है ना। तो मान लीजिए कि यहां से ये x दूरी तय करके यहां आ गया, कितना दूरी तय करके गया, तो लिखो माना कि तय की गई दूरी बराबर x मीटर। हम मान लिए कि तय की गई दूरी कितना है x मीटर। ठीक है, अच्छा यहाँ एक और चीज समझना, ये लड़का की ऊंचाई 1.5 मीटर है। कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, और ये भवन का ऊंचाई जो है A B C D, यहां पर E कह देते हैं। ठीक है, ये लड़का जो अर्थात ये CD का ऊंचाई कितना 1.5, तो यह भी तो यहां से यहां तक ये 1.5 होगा या नहीं। जब ये यहां से 1.5 तो यह भी यहां से यहां तक कितना होगा, ये 1.5 ही होगा। तो अब आप बता सकते हैं कि यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, यहाँ F कह दो, बताइए AF कितना हो जाएगा, AB माइनस BF लिख सकते हैं। हमें क्या चाहिए AF चाहिए, क्या चाहिए AF। तो पूरा में से क्या करेंगे, इतना घटा लेंगे तो यही ना मिलेगा जी। तो AF कितना है 30, कितना है 30, और ये BF कितना 1.5 मीटर, तो घटाएंगे तो कितना आएगा 28.5 मीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, ये समझ में आया कि नहीं आया। भवन का ऊंचाई पूरा कितना 30 मीटर, कितना 30, और हमें क्या चाहिए ये वाला AF चाहिए, तो पूरा में से इतना घटा लेंगे तो यही ना मिलेगा जी। तो पूरा 30 है, और 30 में से 1.5 घटाएंगे तो कितना हो गया 28.5, अर्थात यहां से यहां तक का दूरी कितना हो गया 28.5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है,
कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अब आप देखो यहाँ इसमें दो समकोण त्रिभुज बन रहा है। कितना? दो। कौन कौन? ए डी एफ और दूसरा ए ई एफ। दो समकोण त्रिभुज बना ना जी। ठीक है, तो चलो पहला समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ए डी एफ से। ठीक है, त्रिभुज ए डी एफ से जहां थीटा बराबर कितना? 30। ठीक है, तो जरा देखना यहाँ ये आधार है और ये क्या है? लंब है ना। तो हमें लंब और आधार का उपयोग करना है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग? tan का। नहीं तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो tan है तो tan थीटा का मान कितना? बराबर लंब 28.5। देख रहे हैं ना, लंब यही ना होगा जी, 28.5 बटा आधार। इसका आधार यहां से यहां तक है, देख रहे हैं ना, ए डी एफ। तो इसका आधार भी यहां से यहां तक ना होगा, तो डी एफ। इसका आधार क्या लिखेंगे? डी एफ। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहां देखना, ये डी एफ बराबर देखना, तो ये डी ई जोड़ ई एफ लिख सकते हैं क्या? बोलो, ये डी एफ को डी ई जोड़ ई एफ लिख सकते हैं ना। तो डी कितना है? देखो ये डी ई एक्स, जब ये एक्स है तो यह भी एक्स होगा, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी को एक्स माने ना जी। तो यह भी कितना हो जाएगा? एक्स। आप प्लस ई एफ है तो इसको ई एफ ही रहने दो। ठीक है, चलो तो आगे देखना, तो आधार कितना हो जाएगा इसका? डीएफ है, तो डीएफ के मान कितना मिला? एक्स जोड़ ई एफ, यही ना है, एक्स जोड़ ई एफ। ठीक है, तो अब tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर 28.5 बटा एक्स जोड़ ई एफ। अब इसको क्रॉस गुना कर दो। क्या करेंगे? क्रॉस गुना। तो इससे एक में गुना करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, एक्स जोड़ ई एफ बराबर 28.5 रूट होगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से ई एफ बराबर कितना हो जाएगा? ये 28.5√3, इधर प्लस में इधर जाएगा तो, और इसे हम कह देते हैं समीकरण 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब त्रिभुज त्रिभुज ए ई एफ से, किससे? त्रिभुज ए ई एफ से जहां थीटा बराबर कितना? थीटा बराबर 60 डिग्री। तो यहां भी हमें ये लंब और आधार का ही उपयोग करना है। किसका? लंब और आधार का। तो क्या होगा यहाँ? tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यही ना होगा, लंब बटा आधार। तो tan थीटा बराबर tan थीटा के जगह क्या लिखेंगे? 60 डिग्री बराबर लंब कितना? उतना ही रह जाएगा, 28.5 ही, यहाँ लिखेंगे 28.5 बटा आधार क्या है? ई एफ। आधार ई एफ ना, इसको ई एफ रहने दो। ठीक है, अब देखना tan 60 का मान क्या होता है? √3 28.5 बटा ई एफ। तो अब यहां से लिख सकते हैं ई एफ बराबर 28.5 बटा √3, और इसे कह दो समीकरण 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखो, दोनों का एलएचएस क्या है? तो दोनों का आरएचएस भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से।
तो दोनों का जब LHS बराबर तो RHS भी बराबर होगा। तो इसीलिए देखना यहाँ 28.5 √3 माइनस x बराबर 28.5 बटा में रूट लिख सकते हैं ना। दोनों को क्या किए बराबर कर दिए। अब देखना यहाँ इसके भी बटा में 1 मान लो, मान सकते हैं ना, हर में 1 छिपा होता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं। कैसे गुना करेंगे देखना यहाँ √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 से √3 तो 3 हो जाएगा। अब तो 3 से गुना करो 28.5 में कितना आएगा, ये 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 8 3 24 और 1 25 के 5 हासिल 2 और 3 दूना 6 और 6 2 8, यही ना होगा। 5 3 15 के 5 हासिल 1, 8 3 24 1 25 के 5 हासिल 2 और 3 दूना 6 2 8, माइनस है तो माइनस, और √3 से x में गुना करेंगे क्या हो जाएगा, √3x, क्योंकि √3 से दोनों पद में गुना करेंगे जी, इसमें भी गुना करेंगे तो इसमें भी गुना करना होगा, और बराबर में 28.5 है तो ये 28.5 ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखना ये माइनस में √3x बराबर 28.5, इधर प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 85.5। ठीक है, अब देखो ये माइनस √3x बराबर, इसको घटा दो कितना आएगा, 5 से 5 गया 0, और यहाँ 15 से 8 गया तो 7 बचा, ये 7 7 से 2 गया तो 5, यही ना होगा दशमलव, और माइनस में होगा क्या होगा, क्योंकि माइनस वाला संख्या क्या है, बड़ा है ना, ये 5 है। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अब x बराबर 57 बटा कितना, √3x, √3 हो जाएगा इसके बटा में, आ जाएगा ना √3 इसके बटा में। तो आप देखना √3 को खत्म करना है, क्या करेंगे, तो √3 से ऊपर भी और √3 से नीचे भी, ये हो जाएगा 57 √3, और √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3, 19 तिया 19 √3 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया।